नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एक बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए। आज हम भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। तो ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी दोस्तों, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आज आप सभी के लिए हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑलराइट, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आया है द व्हील ऑफ टाइम। ये एक रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों। देन वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टू ऑफ कप्स, द एम्परर्स, द एम्परेस का कार्ड आया ये। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। ये महादेव, आज क्या मैसेजेस है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए इस लास्ट कार्ड में क्या खास मैसेज है। फोर ऑफ कप्स, ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हो। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर हम देखें आज के जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर कई ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो इस समय यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आपको ना कहीं सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी समझी गई, या फिर आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कुछ लोगों ने किया। अब चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको इग्नोर किया गया, आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन फिर भी आज सबसे ज़्यादा अगर कोई अहम कड़ी अगर कोई निकल के आ रही है तो वो आप ही हैं। यानी जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया, जिसको सबसे ज़्यादा समझा गया कि वो इस खेल का कोई मुख्य हिस्सा नहीं है, मतलब लाइटली बहुत लिया गया आपको, आज कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु हैं उन्हें इस चीज़ का रियलाइज हो रहा है, ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको इग्नोर करना इनके लिए सबसे बड़ी मूर्खता थी। क्योंकि आज अगर कोई चैलेंज इनके सामने बनकर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप एक ऐसे चैलेंज बन चुके हैं कुछ लोगों के लिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ी जैसे समस्या उत्पन्न हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इससे निपटे कैसे। क्योंकि अभी तक वो आपको अपने लिए थ्रेट नहीं समझ रहे थे। सो दे थॉट कि आप एक, कहते ना, जो इंसान ऐसे देखता है कि अरे ये तो आपका कोई मुख्य रोल नहीं है, आप तो साइड में हैं, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर इन वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग। बट अभी अगर देखने में आ रहा है कि आप ही एक ऐसे रीज़न बनने वाले हैं जिसके वजह से, और बन चुके भी हैं, कि जिसके वजह से आपके शत्रुओं की नींद हराम हो चुकी है। बहुत बड़ी, जैसे कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा चैलेंज आपके वजह से क्रिएट हो गया इन लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं और डीपर लेवल पे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। सो दोस्तों, अगर हम आज का जो पहला कार्ड है उसे देखें, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड रिवर्स कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है बैड लक को, नो कंट्रोल, रेजिस्टेंस टू चेंज, ब्रेकिंग साइकिल, नेगेटिव फेस। तो ये एक नकारात्मक समय चल रहा है आपके शत्रुओं के लिए, क्योंकि
उनके लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि आप एक ऐसी पावर बन के उनके सामने, एक ऐसे चैलेंज बन के उनके सामने आ जाएंगे जिससे निपटना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो उनके लिए आप एक ऐसे फिगर थे कि कोई थ्रेट नहीं उन्हें महसूस हो रहा था, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जिसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझा गया, जिसे इग्नोर किया गया, आज वही सबसे बड़ा थ्रेट उनके लिए कहीं ना कहीं बन चुका है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक बुरा टाइम आपके दुश्मनों के लिए चल रहा है और कहीं ना कहीं ये अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। आपसी जो इनका एक ट्रस्ट था आपस में, अगर ये एक से ज़्यादा लोग थे जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो सीधी सी बात है कि इनका आपसी जो एक ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। बिकॉज इन्होंने एक दूसरे को झूठी कह सकते हैं एक आश्वासन दे रखा था, या एक झूठा प्रॉमिस एक दूसरे से कर रखा था, या एक इल्यूजन में ये जी रहे थे कि आगे चल के जो रिजल्ट्स हैं वो इनके फेवर में आएंगे या फिर इनकी और चीज़ें होते हुए दिखेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है साफ तौर पे, जिसके कारण इस समय जो भी ये आपके शत्रु हैं उनका सोच सोच के इस समय ना पूरा आप कह सकते हैं कि एक तो पेशेंस इनके अंदर नहीं रह गया है, आपसी टकराव काफ़ी दिख रहा है इन लोगों में आपस में, और एक बहुत बैड फेस इनके लाइफ में इस समय चल रहा है। पर्सनल फ्रंट पे भी, फाइनेंशियल फ्रंट पे भी जो ये करते हैं उसमें इनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, और ये सारा कारण जो है अनसक्सेसफुल होने का और ये सारे चैलेंजेस को फेस करने का वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्होंने जो आपको अननेसेसरी का पोक करने की जो कोशिश की है, अननेसेसरी का इन्वॉल्व करने की जो कोशिश की है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इससे एक ऐसा कार्मिक बंधन इन्होंने बना लिया आपके साथ कि अब उस चीज़ को उन्हें पे ऑफ करना पड़ रहा है। एंड दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट। इतना डिफ़िकल्ट इस समय आपके दुश्मनों के लिए हो गया है कि वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है आपके सामने। अगर आप कहीं भी ऐसा हो रहा है कि आप इनको फेस करते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो आपको देख रहे हैं या आप उनको देख रहे हैं, तो ये बाहर से ऐसा दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। दे विल ट्राई टू शो देमसेल्व्स एज पावरफुल, अपने आप को एक फेक प्रेजेंटेशन ये करते हुए दिखेंगे, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये कितने पावरफुल हैं और कितने स्ट्रांगली ये आपसे लड़ाई मतलब लड़ रहे हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये एक बहुत बुरा फेज इन लोगों का चल रहा है और अभी और भी बुरा फेज आगे आने वाला है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो आज का दूसरा कार्ड आया है, ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सेलिब्रेशन को दिखाता है, जॉय को दिखाता है, हार्मनी को, मैरिज को, होम कम्युनिटी, होम कमिंग। तो बिल्कुल आपके घर में या आसपास या परिवार में ही कुछ ऐसा सुखद माहौल आप फेस करेंगे, जैसे किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी का कह सकते हैं कोई छोटा, जैसे किसी तरीके का कोई फंक्शन हो सकता है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, तो एक मैरिज भी आप अटेंड कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ दिख रहा है साफ तौर पे, चाहे वो फिर वो छोटी सी बर्थडे पार्टी क्यों ना हो। मतलब ये एक गेट टुगेदर भी हो सकता है जिसमें कि आप अपने सगे संबंधियों से मिलें, अपने मित्रों से मिलें और एक अच्छा वक्त, एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करें सबके साथ। तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन इसी चीज़ का दे रहा है कि ये किसी न किसी सेलिब्रेशन की ओर इशारा दे रहा है और एक सुखद एक्सपीरियंस, एक अच्छा टाइम आप बिताएंगे, ये उस ओर इशारा दे रहा है। जैसे कि नवरात्रि चल रहे तो कहीं बाहर आप जा सकते हैं, कोई इनविटेशन आपके पास आ सकता है। आजकल जैसे लोग घूमने जा रहे हैं बाहर, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका मूड चेंज होगा, आपको बहुत सारी पॉजिटिव कहीं ना कहीं वाइब्स आएंगी जब आप ऐसे किसी भी जगह पर इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारी पॉजिटिविटी से कहीं ना कहीं आपकी सोल भर जाएगी, ऐसा अनुभव आपको होगा। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है दोस्तों, एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है मेंटल क्लैरिटी को, किसी तरीके के ब्रेक थ्रू को, न्यू आइडियाज़ को, सक्सेस को, एक शार्प माइंड है आपका, इस चीज़ को भी ये कार्ड दिखा रहा है।
किसी नए कॉन्फ्लिक्ट की ओर भी इशारा दे रहा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपके अंदर चीज़ों को लेकर एक मेंटल क्लैरिटी साफ तौर पे देखने को आ रही है, यानी कि आपका फोकस बिल्कुल क्लियर है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और किस चीज़ के लिए आपको आगे फोकस करके बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस समय आपको कोई आपके रास्ते से भटका नहीं सकता है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कितना भी कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं, फोकस रहने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता है कि आपके अंदर की जो पावर है वो इतनी लिमिटलेस है कि इस टाइम फ्रेम में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके अंदर का फोकस माइंड है, वो ये कार्ड उस ओर सबसे ज़्यादा इशारा दे रहा है। इसीलिए शार्प माइंड भी देखिए इस कार्ड में आया है, तो वो इसी ओर इशारा है कि माइंड इस समय आपका फुल्ली फोकस्ड है। यू नो व्हाट यू नीड, और उसके लिए आपको क्या करना है, किस ओर आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों में इस समय आप बिल्कुल क्लियर हैं। तो यही रीज़न है कि बहुत से जो हेट करते हैं आपसे, जलते हैं आपकी तरक्की से, या फिर उन्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, सो दे नो कि इस समय आप अनस्टॉपेबल हैं। सो दिस इज़ रियली गुड। अब यहाँ पे जो न्यू कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है उसका जो कारण है वो यही है दोस्तों, कि ये न्यू कॉन्फ्लिक्ट को जो दिखा रहा है कि ये जन्म ले सकता है कोई नया कॉन्फ्लिक्ट, इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि इस समय बिकॉज आप अवेयर हैं अपनी सिचुएशन से, जो भी लाइफ में चल रहा है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आप उससे वेल अवेयर हैं और इसी वजह से आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और आगे के अपने जो स्टेप्स हैं सोच समझ के ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो आपके ओपोनेंट्स हैं उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। दे आर कम्प्लीटली, कह सकते हैं, दे आर लूजिंग देयर माइंड्स। और यही रीज़न है कि किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है ताकि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन आपको इसी चीज़ को अवॉइड करना है, बिकॉज आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं। और यही चीज़ इस चीज़ का इशारा दे रही है, जो नया कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखा रहा है कि कोई नया कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोगों से वो चीज़ देखी नहीं जा रही है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करना है किसी भी तरीके के डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से। यू नीड टू अवॉइड इट, बिकॉज आप ऑलरेडी एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो इंटेंशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो किसी का इम्पैक्ट अपने ऊपर ना पड़ने दे, किसी नेगेटिव इंसान का, नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द अदर पीपल वांट। जो ये आपके अपोनेंट्स है वो यही चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव डाला जाए, तो उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है डिलीजेंस को, पैशन को, हाई स्टैंडर्ड्स। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू अच्छी तरीके से पता है कि आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपका जो एक लेवल होना चाहिए लाइफ में वो कहीं ना कहीं आप समझते हैं और आप उस ओर काम भी कर रहे हैं। तो एक जो आपका सर्कल है, चाहे उठने बैठने का हो, चाहे कोई भी चीज़, चाहे काम करने का हो, अब आप बहुत सोच समझ के ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ टाइम सबसे ज़्यादा आपको स्पेंड करना है। बिकॉज कुछ ऐसे अनवांटेड लोग भी हैं जो आपको नीचे घसीटना चाहते हैं, आपकी सोच पे अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। तो ये अच्छा किया है आपने कि आपने सबसे पहले तो इस बात को समझा है कि आपका जो एक लेवल है वो औरों से अलग है। ये मैं किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ बात ये की जा रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आपके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई किया है और आपने उसमें सुधार लाया है। और जिस तरीके से आप अपने आप को, अपने आसपास किन लोगों के साथ उठना बैठना है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप सोच समझ के चयन कर रहे हैं, सोच समझ के सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये कार्ड दिखाता है स्किल डेवलपमेंट को भी और मास्टरी को, रेपिटेटिव टास्क। तो कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग काम आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें दिन रात आप कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। और ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि एक जो लर्निंग स्पिरिट है आपकी, वो
हमेशा इस ओर आप भागते हैं कि मुझे नई चीज़ें सीखनी है, या जो मैं कर रहा हूँ उसको और कैसे बेटर कर सकूँ, या उसे और कैसे यूनिक बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ अच्छी बात है। रिसर्च करते रहना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने अंदर चेंजेस लाते रहना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी से आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ग्रोथ हासिल करते हैं, आप सीखते हैं नई चीज़ें। तो ये एक बहुत सही दिशा में आप जा रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड इल्यूजन को दिखाता है, मिस्ट्री को दिखाता है, ड्रीम्स को दिखाता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि कुछ ऐसी जो छुपी हुई चीज़ें थी, यानी कि आपके खिलाफ जो चीज़ें की गई थी आपके शत्रुओं के द्वारा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के सामने आएंगी। जो भी मिस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिवील होंगी। किसी पर्सन के थ्रू ये सारी बातें खुल के सामने आ सकती हैं, और बहुत से लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल भी हो सकता है, बिकॉज ये एक रेवलेशन जैसा मोमेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि जो छुपी हुई चीज़ें थी वो निकल के सामने आएंगी आपके। और इंट्यूशन की पावर कुछ ना कुछ आपको इशारा देगी, तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। जो भी इंट्यूशन आपके अंदर आ रही है आपके सपनों के द्वारा, या फिर अगर आप बैठे हैं अचानक से कोई इंट्यूशन आ रही है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। फियर, एंजाइटी महसूस हो सकती है, वो भी अनवांटेड चीज़ों के लिए। एक भ्रम की स्थिति क्रिएट हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है इस समय बहुत एक्टिव है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत पावरफुल होती है, तो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती है। तो आप अगर हो सके तो जब भी वक्त मिले भोलेनाथ को याद करें, जिस भी भगवान में आप बिलीव रखते हैं उन्हें याद करें, पूजा करें, क्योंकि यहाँ पर आपके मन पे इफेक्ट पड़ सकता है नेगेटिव चीज़ों का, क्योंकि आप अंदर से एक बहुत पॉजिटिव सोल हैं, और आपके अंदर ये पावर भी है कि आप अपनी पावर रीगेन कर लेते हैं और सारी नेगेटिविटी को दूर भी कर सकते हैं। लेकिन हर वक्त हमारे जो सोचने समझने का तरीका है वो एक जैसा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि किसी भी तरीके की जो एनजाइटी आपके अंदर पैदा हो रही है, या कोई फियर फैक्टर आपके अंदर आपको ऐसा लग रहा है, तो ये सारी अनवांटेड चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, जो कि अननेसेसरी का एक भटकाव, किसी तरीके का माइंड में एक टेंशन क्रिएट कर सकती है। तो इसे अवॉइड करें। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, जो कि यूनिफाइड लव को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन को दिखाता है, प्रपोजल, मैरिज, कनेक्शन। तो यहाँ पे साफ तौर पे किसी से अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं, चाहे ये आपका आने वाला जीवन साथी हो आगे जीवन में, पूर्व जन्मों से कनेक्शन हो सकता है इन सोल्स का, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, यानी किसी ना किसी से आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, जो आपकी बात को समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, और सिर्फ अपने मतलब के लिए वो इंसान नहीं आपसे जुड़ेंगे, बल्कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहां आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक दूसरे को जैसे समझ जाएंगे कि वो आप क्या कहना चाह रहे हैं, या वो इंसान क्या कहना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं। इससे क्या है, एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन आपको फील होगा उस पर्सन के साथ। अगेन द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। अगर हम देखें तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि ये कार्ड अबंडेंस को दिखा रहा है, भर भर के अबंडेंस आपके जीवन में, नर्चरिंग को दिखा रहा है, फर्टिलिटी को दिखा रहा है, फेमिनाइन एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये आपके घर में माँ, बहन, या फिर कोई आपकी जीवन साथी कोई तो है जो जिसकी बहुत स्ट्रांग फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी लाइफ में प्रेजेंस है, और कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, कहीं ना कहीं प्रार्थना करती हैं, एक जैसे सुरक्षा का भाव आपके लिए हमेशा वो फेमिनाइन एनर्जी रखती है, और उन्हीं की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जीवन में आपको नेगेटिविटी से आप दूर हो पाए, मतलब नेगेटिविटी इतना असर नहीं आप पे डाल पाई है। गुड पेरेंटिंग को दिखाता है ये कार्ड, जो बिल्कुल अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो बहुत खुश हैं, क्योंकि मतलब दे आर लकी बिकॉज आप उनके पेरेंट हैं, बिकॉज आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनाना चाहते, बल्कि एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा लिविंग सोल, जो होता है ना, एक कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ा रहने वाला जो इंसान होता है, तो वो चीज़ आप पास ऑन कहीं ना कहीं अपने बच्चों में कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी
कह सकते हैं एक फ्यूचर के लिए, कह सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी नींव आप डाल रहे हैं, बहुत अच्छा फाउंडेशन आप डाल रहे हैं उनके अंदर। डेवलपमेंट को ये कार्ड दिखा रहा है, तो अगेन एक बहुत अच्छा यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है, जो भी करेंगे उसमें डेवलपमेंट होती जाएगी। एकम्प्लिशमेंट को दिखा रहा है, आप डेफिनेटली चीज़ों को हासिल करेंगे, एकम्प्लिश करेंगे। ग्रोथ अगेन, एवोल्यूशन, एक्शन। सो बेसिकली चीज़ें सिर्फ सोचेंगे नहीं, यू विल मेक इट हैपन एंड समहाउ अब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे जो अभी तक सोचते आ रहे थे। सो दैट इज़ अगेन अ गुड स्टेप, एक सही डिसीजन है, होना भी ये चाहिए। अब आज का अगर लास्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है मेडिटेशन को, कॉन्टेम्पलेशन, एपैथी, रिवलेशन, डिस्कनेक्टेड। तो बिल्कुल ये जो कार्ड है ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपकी सोल के लेवल पे, जो आप एक कह सकते हैं आध्यात्मिक जर्नी एक जो कहीं ना कहीं आपकी चल रही है, जो कि कह सकते हैं कि आपके शायद साथ में रहने वाला इंसान भी नहीं इस बात को जान पाएगा कि आप अंदर ही अंदर, भले ही इस दुनिया में बाहरी तौर पे आप सब कुछ कर रहे हैं, यू आर लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट देन इनसाइड आपके अंदर एक जो आपकी जर्नी चल रही है, आप अंदर ही अंदर एक आध्यात्मिक यात्रा में भी हैं, जिसका अनुभव सिर्फ और सिर्फ आप मतलब सबके साथ इतना नहीं शेयर करते होंगे, लेकिन आप उस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है, ये बहुत अच्छी जर्नी आगे चल के साबित होगी, क्योंकि आप अपने सेल्फ से जो कनेक्शन जो फील करते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, उसकी गहराई आप धीरे धीरे और समझते जा रहे हो। समय के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में, और गहराई से आप उस स्थिति को समझ पाएंगे, और आगे चल के यही स्थिति आपको बुरी परिस्थितियों में कैसे सरवाइव करना है उसमें बहुत बड़ी मदद करने वाली है। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम इस रीडिंग को देखें तो एक अच्छी रीडिंग निकल के आई है, और यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं गाइडेंस भी निकल के आई है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और आपका और परिवार में सभी का सेहत अच्छा बना रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का घेराव रहे आप और आपके परिवार के, कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।